जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के विषय में जो आजकल पूरे भारत में जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ महिला आरक्षण बिल के विषय में, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। और पहले बात कर लेते हैं इसके इतिहास के विषय में, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ये संसद में लाया गया है। तो इसके कुछ इतिहास के विषय में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यह अधिनियम 1996 में देवगौड़ा सरकार लेके आई थी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने के कारण ये पास नहीं हो पाया। फिर इसको 2010 में लाया गया, जब ये राज्यसभा से तो पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में ये बिल गिर गया। लेकिन 2023 में जब मौजूदा सरकार ने इस बिल को पेश किया, तब ये दोनों सदनों से पास हो गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इसमें आम सहमति बन गई थी और ये बिल वहां से पारित कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके मकसद के विषय में, जो ऑन पेपर मकसद है कि हाँ, जो हमारे देश की संसद है उसमें इसके अलावा जो हमारे विभिन्न राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश, उनकी जो विधानसभा हैं, उनमें जो महिलाएं हैं उनके लिए लगभग एक तिहाई जो सीटें हैं उसको आरक्षित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। और ये बिल 15 साल के लिए लाया गया है, इसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 2023 में ये बिल पास हो गया था, तो अब 2026 में इसको लेकर के जो हमारे देश की संसद है उसमें क्यों घमासान मचा हुआ है, या अब जो विपक्ष है वो इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो अब चलिए इसके विषय में बात करते हैं कि अब इसमें ऐसा क्या चेंज करने का प्रयास कर रही है सरकार, जिसको लेकर के विपक्ष अब इसके विरोध में आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक जो ये बिल था, ये हमारी जो भारतीय संसद है, लोकसभा है, उसमें गिर चुका है। क्योंकि किसी भी विधेयक को पास होने के लिए लगभग 2/3 मत चाहिए होते हैं उसके पक्ष में, वो इसको प्राप्त नहीं हो पाए। 298 मत इसके पक्ष में पड़े और 230 से 31 मत इसके जो विपक्ष है उसमें पड़े, जिस कारण ये जो बिल है ये लोकसभा में गिर गया। और स्पेशल सत्र बुलाया गया था इसके लिए, 2-3 दिन संसद चली, बहस हुई, हमारा आपका करोड़ों रुपया फिर से बर्बाद हुआ और एक बार फिर से ये तमाशा खत्म हो गया। और अब बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये 2023 में पास हो गया था, तो अब क्या इसका विरोध हो रहा है। तो 2023 में इस बिल को पेश किया था तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल जी ने, और इसको लेकर के दोनों ही पक्षों में सहमति बन गई थी। तो जो पॉइंट था जिसपे सहमति बनी थी, या जो अभी सरकार बदलाव करना चाह रही थी, जिसको लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ, तो उस समय जब ये बिल पेश किया गया था तब ये कहा गया था कि ये जो आरक्षण है ये तभी लागू होगा जब जनसंख्या की जो हमारे यहाँ जनगणना होनी है वो हो जाएगी, उसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा और उसके बाद इस आरक्षण को उस हिसाब से जो नया डाटा आएगा उस हिसाब से लागू कर दिया जाएगा। हाँ, जिन लोगों को परिसीमन का अर्थ नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी राज्य की विधानसभा सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा सीटें हैं, या जो केंद्र में हमारी संसद की सीटें, उसमें दोबारा से बदलाव किया जाएगा। उनके जो एरिया है उसको उसकी मैपिंग की जाएगी और उस प्रकार से जो सीटों में बदलाव किया जाएगा, जिस प्रकार से बढ़ोतरी करनी है उसको परिसीमन के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ये 2023 का जो नियम था उसमें ये बात कही गई थी कि आरक्षण जो महिला आरक्षण है ये तभी लागू होगा जब जनगणना हो जाएगी और परिसीमन हो जाएगा सीटों का, उसके बाद इसे नए डाटा के अनुसार लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो अभी 2026 में ये जो नया एक संशोधन कह सकते हैं या नए आर्टिकल इसमें जोड़ने का प्रयास किया जो सरकार ने, उसके मुताबिक जनगणना और परिसीमन बाद में होगा। अभी जो मौजूदा आंकड़े हैं, जो 2011 में हमारे यहाँ जो जनगणना हुई थी, क्योंकि उसके बाद होनी थी 2021 में, तो कोविड की वजह से नहीं हो पाई, फिर चीजें डिले होती चली गई। तो अब जो जनगणना होने वाली है, तो उससे पहले ही गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये जो आरक्षण है इसको लागू कर दिया जाए, ताकि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे तब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाए और इसके हिसाब से ही 2029 का लोकसभा चुनाव हो उसको कंडक्ट कराया जाए, यानी कि सीटें बढ़ा दी जाएं और जो चीजें हैं वह कर दी जाएं। तो इसी बात का जो विरोध है वो विपक्ष कर रहा था कि सरकार अपनी सहूलियत देख रही है, या अभी अन्य जगह जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसको देख करके ये लाया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद रहा और ये बिल गिर गया है। और हमेशा की तरह जैसे पॉलिटिक्स होती है, इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। संसद में भी कुछ ऐसे बयान दिए गए
जैसे कि कुछ नेताओं ने कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का हक छीना जा रहा है या उनको आरक्षण देना चाहिए। तो अगर उन्हें ना पता हो तो मैं बता दूं, भारतीय संविधान में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो इन लोगों को पता वैसे सब होता है, लेकिन हाँ, इन्हें अपने वोट देख रहे होते हैं या संसद डिस्टर्ब करनी होती है, तो ये सब बातें ये करते ही रहते हैं। तो खैर, देखते हैं अब इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा आम नागरिकों के ऊपर, क्योंकि कई जगह ऐसा था कि महिलाएं खुद प्रसन्न थीं और सरकार के इस मूव से खुश थीं, लेकिन अब देखते हैं कि जो जनता का रिस्पॉन्स है किस प्रकार से रहता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छी कह सकते हैं चाल चल दी है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी साइड सेफ कर ली ये बोल के कि हाँ हम तो ला रहे थे, विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया। अब देखते हैं विपक्ष अपनी बात को जनता के सामने कैसे रखता है या महिलाओं के सामने कैसे रखता है, इस तरीके से अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाता है कि इसमें क्या किसके हक मारे जा रहे थे या क्या हो रहा था। अब वो तो आने वाले चुनाव जो अभी होने हैं इसी में पता चल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।